वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का 10वां चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के अभ्यास प्रश्नोत्तर। अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे कि लेंस एक समांगी माध्यम होता है जो दोनों तरफ से घिरा हुआ होता है। अतः जल पारदर्शी होता है, कांच पारदर्शी होता है। प्लास्टिक का जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक यदि लेते हैं तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं लेंस के लिए, परंतु मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा डी, मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ए ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, बी है वक्रता केंद्र पर, सी है वक्रता केंद्र से दूर, डी है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। स्टूडेंट्स, जो हमने दर्पण लिया है वो है अवतल, और प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है, सीधा और बड़ा बन रहा है। तो इसके लिए वस्तु को हमको दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच वस्तु को रखना होगा। थर्ड क्वेश्चन, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? ए ऑप्शन है लेंस के मुख्य फोकस पर, बी है फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, सी अनंत पर, डी लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। इसका आंसर होगा बी, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। फोर्थ है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं, दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे। दर्पण अवतल होगा तथा लेंस उत्तल होगा, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। तो स्टूडेंट्स, दोनों ही कैसे हैं? जिन दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दोनों ही कैसे होंगे? अवतल होंगे। क्वेश्चन फिफ्थ, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो जो दर्पण है वह कैसा होगा? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका आंसर होगा डी, समतल या उत्तल। क्वेश्चन नंबर 6, किसी शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। स्टूडेंट्स, हमको डिक्शनरी में अक्षर पढ़ने हैं। डिक्शनरी हमारे पास स्थित होती है, ज़्यादा दूरी पर हम उसको नहीं रखते हैं, इसीलिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस हम प्रयुक्त करेंगे। इसका आंसर है सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। किसी कार के अग्रदीप या हेडलाइट। किसी कार का अग्रदीप अवतल दर्पण का बनाया जाता है, क्योंकि यदि बल्ब को दर्पण के मुख्य फोकस पर रख दिया जाए तो बल्ब से निकलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर एक समांतर शक्तिशाली किरण पुंज बनाती हैं। बी, किसी वाहन का पार्श्व पश्च दर्पण। किसी वाहन के पार्श्व पश्च दर्पण के लिए उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सदैव छोटा परंतु सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चूँकि उत्तल दर्पण बाहर से वक्रित होता है, इसलिए इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे ड्राइवर गाड़ी के पीछे बहुत बड़े हिस्से को देख पाता है। स्टूडेंट्स, गाड़ियों में जो साइड मिरर और रियर व्यू मिरर लगे होते हैं, जो गाड़ी का पीछे का एरिया देखने के काम आते हैं, वहाँ उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे बहुत बड़ा पीछे का एरिया कवर हो जाता है देखने के लिए। नेक्स्ट है सौर भट्टी। सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करना होता है, इसके लिए अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। यह दर्पण अनंत से होकर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को फोकस से गुजारता है, जिससे फोकस का तापमान लगभग 180 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है।
स्टूडेंट्स, जो अवतल दर्पण होता है इसकी ये प्रकृति होती है कि आने वाली समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। जिस बिंदु पर केंद्रित करता है उसे फोकस कहते हैं। और जब सारी किरणें एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं तो उसके कारण जो आसपास का तापमान है वह बढ़ जाता है। और इस प्रकार से जो अवतल दर्पण है, शक्तिशाली अवतल दर्पण लगभग 180 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को बढ़ा देता है। क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा व्याख्या कीजिए। अपने प्रेक्षणों की भी व्याख्या कीजिए। उत्तल लेंस किसी भी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाता है। यदि उसका आधा भाग काले रंग की कागज से ढक दिया जाए तो भी वह बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा। इस तथ्य को निम्न दो प्रकरणों से स्पष्ट करते हैं। जब लेंस के ऊपर आधे हिस्से को काले कागज से ढक देते हैं तो वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें लेंस के निचले भाग से अपवर्तित होती हैं और लेंस के दूसरी ओर जाकर मिलती हैं और इसका प्रतिबिंब बनाती हैं। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम जो है इससे स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ हमने क्या करा, ऊपर के जो भाग है उसको काला कर दिया है, काले कागज से ढक दिया है, तो भी हमको वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सेकंड कंडीशन, जब लेंस के निचले भाग को काले कागज से ढक देते हैं तो बिंब से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के ऊपरी भाग से अपवर्तित होती हैं। उनके मिलने पर निम्नानुसार किरण आरेख या प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, हमने निचले हिस्से को काले कागज से ढक दिया है तो इसके ऊपरी हिस्से से प्रतिबिंब बनता है। अर्थात यदि हम किसी उत्तल लेंस को काले कागज से आधे हिस्से को यदि ढक भी दें तो भी इसका हमको पूरा स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींच कर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, प्रश्न के अनुसार बिंब की ऊंचाई h = +5 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर की ओर प्रतिबिंब बन रहा है उत्तल लेंस में। फोकस दूरी f = +10 सेंटीमीटर, क्योंकि जो हमारा लेंस है वो कैसा है, उत्तल लेंस है। बिंब की दूरी u = -25 सेंटीमीटर, क्योंकि जो बिंब है वो विपरीत दिशा में रखा हुआ है। तो अब हम देखेंगे इसको लेंस सूत्र से। 1/f = 1/v - 1/u। अब स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पर v निकालना है, तो 1/v = 1/f + 1/u। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं। 1/v = 1/f का मान है, 1/f का मान यहाँ रख देंगे 10 सेंटीमीटर माइनस 1/25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये माइनस में है तो ये भी अब माइनस में हो जाएगा। 1/v = 1/10 - 1/25। स्टूडेंट्स, जब LCM लेंगे तो हमको मिलेगा 25 - 10/250। इसको जब हम और सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो हमको मिलेगा 15/250। इसको हम काटें, 5 3 = 15 एंड 5 5 = 25 एंड 0। तो हमको जो 1/v का जो मान प्राप्त होगा वो 3/50 प्राप्त होगा। तो जो v का मान है वो हमको कैसा मिलेगा, 50/3, क्योंकि हम इसको क्या कर देते हैं, 1/v हट जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है, तो हमको ये इस प्रकार से मिलेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16.67 ये हमको v का मान प्राप्त होगा। तो v = 16.67।
स्टूडेंट्स अब आप देखें कि v का मान हमको धनात्मक प्राप्त हुआ है, क्योंकि v का धनात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बन रहा है। अब हमको निकालना है आवर्धन। आवर्धन का फॉर्मूला होता है m इजिकल टू प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी। प्रतिबिंब अर्थात वह जो इमेज है और बिंब अर्थात वस्तु। तो इसको हम यदि देखें तो v अपॉन यू, तो हमारा जो v का मान है वो है 16.67 और जो u का मान था वो था 25। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -0.66। यहाँ पर मान ऋणात्मक आया है, जिससे यह बताया जाता है कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक बन रहा है। ठीक है, अब हम आवर्धन को निकालेंगे। बिंब उल्टा वस्तु से छोटा तथा वास्तविक बनता है। नंबर 11, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचिए। प्रश्नानुसार अवतल लेंस की फोकस दूरी f इजकल टू -15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की दूरी v इजकल टू -10 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी u हमको ज्ञात करनी है। लेंस सूत्र से देखें तो 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। अब हमको 1/u निकालना है, मतलब फोकस दूरी निकालनी है, तो 1/v माइनस 1/f। 1/u इजकल टू 1/v माइनस 10 सेंटीमीटर माइनस 1/f हो जाएगा हमारा -15 सेंटीमीटर। 1/u इजकल टू -1/10 प्लस 1/15। इनका LCM लेंगे तो -10 प्लस 15/150 इजकल टू 5/150 इजकल टू -1/30। ये हमको मिलेगा 1/u इजकल टू -1/30। u इजकल टू -30 सेंटीमीटर। जो वस्तु है वह प्रतिबिंब के ओर रखी हुई है और -30 सेंटीमीटर पर है।
नंबर 12, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। जो अब हम यूज़ करेंगे वो उत्तल दर्पण यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्नानुसार फोकस दूरी इजकल टू 15 सेंटीमीटर, ये प्लस में है। बिंब की दूरी, ये लेफ्ट हैंड साइड वस्तु स्थित है इसीलिए -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी v इजिकल टू ज्ञात करनी है। अब हम ये दर्पण है इसलिए हम दर्पण सूत्र का यूज़ करेंगे यहाँ। 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र है। अब हमको वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है तो 1/v इजिकल टू 1/f माइनस 1/u को हम लेंगे। 1/v इजिकल टू 1/f इजिकल टू 1/15 माइनस 1/-10, 1/v इजिकल टू 1/15 प्लस माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे 1/10। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 15 प्लस 10/150, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 25/150। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5/30 और सॉल्व करेंगे तो 1/6। तो 1/v इजिकल टू 1/6, तो v इजिकल टू 6 सेंटीमीटर। v इजिकल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर v का धनात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। अब हमको आवर्धन देखना है। m इजिकल टू प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु या बिंब की दूरी इजिकल टू -v/u। तो m इजिकल टू -6/10 इजिकल टू 0.6। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा तथा आभासी प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। इसका क्या अर्थ है? किसी दर्पण द्वारा आवर्धन निम्न संबंध को दर्शाता है। आवर्धन m इजिकल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। समतल दर्पण से उत्पन्न आवर्धन +1 है। इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब और बिंब का आकार बराबर है। प्लस चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। क्वेश्चन नंबर 14,
सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार जो उत्तल दर्पण दिया हुआ है कि वक्रता त्रिज्या r इजिकल टू 30 सेंटीमीटर दी हुई है, तो r इजिकल टू 2f। तो स्टूडेंट्स f इजिकल टू r अपॉन 2, तो f इजिकल टू 30 अपॉन 2, f इजिकल टू 15 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इजिकल f इजिकल टू 15 सेंटीमीटर। बिंब की दूरी u इजिकल टू -20 सेंटीमीटर। बिंब की ऊंचाई h इजिकल टू 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अब देखेंगे हम इसको दर्पण सूत्र से। 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। अब हमको क्या ज्ञात करना है? 1/v माने दूरी ज्ञात करनी है, इजिकल टू 1/f माइनस 1/u। 1/v इजिकल टू 1/f माने 1/15 माइनस 1/u इजिकल टू 1/-20। 1/v इजिकल टू 1/15 प्लस 1/20। जब हम LCM लेंगे तो 15 प्लस 20/300 हमको मिलेगा 35/300। इसको हम सॉल्व करें तो मिलेगा हमको 7/60। 1/v इजिकल टू 7/60, तो v मिलेगा हमको 60/7 या 8.58। जो प्रतिबिंब है वह 8.58 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा तथा प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। अब हमको निकालना है ऊंचाई। आवर्धन m इजिकल टू h'/h, जहाँ पर h' प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h बिंब की ऊंचाई है, इजिकल टू -v/u। h' ज्ञात करना है और h हमको दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। v का मान हमने अभी निकाला 60/7 माइनस में अपॉन u का मान है -20। h' इजिकल टू 60/7 अपॉन माइनस का 20। ये माइनस से माइनस कट जाएंगे, ये 20 से 60 गया तो 3, तो हमको h'/5 मिला 3/7। अब हमको h' निकालना है तो ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमको 15/7। तो इस प्रकार से हम देखें तो h' होगा 2.2 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 15, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि प्रश्नानुसार बिंब की दूरी u इजिकल टू -27 सेंटीमीटर, बिंब की ऊंचाई h इजिकल टू 7 सेंटीमीटर, फोकस दूरी f इजिकल टू -18 सेंटीमीटर। अब देखेंगे दर्पण सूत्र से 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v इजिकल टू 1/f माइनस 1/u, 1/v इजिकल टू 1/f का मान होगा 1/-18 माइनस 1/u का मान है 1/-27 सेंटीमीटर। 1/v इजिकल टू -1/18 प्लस 1/27। स्टूडेंट्स, जब हम एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -3 + 2/54 इजिकल टू -5/54। 1/v इजिकल टू -1/54, v इजिकल टू 54 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, जो हमको प्रतिबिंब मिलेगा पर्दे को दर्पण के से 54 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा। आवर्धन m इजिकल टू प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी इजिकल टू -v/u। तो स्टूडेंट्स, -54/27 इजिकल टू -2। आवर्धन हमको ऋणात्मक प्राप्त हुआ है। आवर्धन का ऋणात्मक मान यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और बिंब की ऊंचाई h o है। h i इजिकल टू h o इंटू m। तो स्टूडेंट्स, हमको जो h o दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ है और हमने m ज्ञात करा -2। तो h i इजिकल टू हमको प्राप्त होगा -14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब है
प्रतिबिंब की ऊंचाई का ऋणात्मक मान यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। अतः प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। नंबर 16, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? लेंस की क्षमता P = 1/f मीटर में। तो स्टूडेंट्स P = -2d, क्योंकि हमारी जो लेंस की क्षमता है वो 2 डायोप्टर दी हुई है प्रश्न में। -2 = 1/f, f = 1/2, f = 0.5 मीटर या -50 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, जो फोकस दूरी है इसका ऋणात्मक मान दूरी का ऋणात्मक मान यह दर्शाता है कि प्रयुक्त लेंस अवतल लेंस है। नंबर 17, कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी है? लेंस की क्षमता P = 1/f मीटर में। तो यहाँ पर हमको P = 1.5d दिया हुआ है कुछ प्रश्नानुसार। अब हम D का मान रख देते हैं, P का मान रख देते हैं। 1.5d = 1/f, तो f = 1/1.5d, f = 100/1.5। यदि हम इसको सेंटीमीटर में सॉल्व करते हैं तो f = 1000/15, यदि सेंटीमीटर में सॉल्व कर रहे हैं तो f = इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 67 सेंटीमीटर, और यदि हम इसको मीटर में बदलें तो 0.67 मीटर। फोकस जो फोकस दूरी f का = 0.67 मीटर हमको प्राप्त हुई। फोकस दूरी का धनात्मक मान यह दर्शाता है कि लेंस
अभिसारी है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।